बोलो हर हर महादेव की जय हो। तो आज मैं आप सभी को महादेव की एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनकर आपके मन की भक्ति और भाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि किस तरह भगवान अपने भक्तों की, उनके भाव की रक्षा करते हैं, किस तरह भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट सेक्शन में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा के पास धन धान्य संपत्ति हर तरह की सब सुख सुविधा थी। उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था। हमेशा अपनी प्रजा से पूछता, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। रानी भी बहुत दयावान थी। रानी भी हमेशा दान धर्म पूजा पाठ ये सारी चीजें करती रहती थी। लेकिन राजा के पास कोई संतान न थी, जिसके कारण राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा और रानी दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि हमें हमारे महादेव ने इतनी धन संपत्ति और सब कुछ दिया है, लेकिन उसको खर्च करने वाला हमें नहीं दिया। क्या फायदा ऐसी धन संपत्ति का जिसको कोई खर्च नहीं कर सके। हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा और हम दोनों लाचार हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। रानी ने राजा से कहा कि आप ऐसी बातों को मन में न लाए। हम इस धन का सही कह रहे हो, करेंगे भी क्या, लेकिन हम इस धन को अपने जीवन में ही खर्च कर देंगे। क्या पता आगे कौन राजा होगा, वो इसका सदुपयोग भी करेगा या दुरुपयोग करेगा। हम यहाँ देखने के लिए वापस नहीं आएंगे, इसलिए हम अपनी धन संपत्ति को पहले ही खर्च कर देंगे। ये सोचकर उन्होंने दान और दक्षिणा देना और ज्यादा शुरू कर दिया। एक दिन राजा के दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा और साधु वेश में एक भिखारी आया। भिखारी ने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगी तो अंदर से रानी उसके लिए सोने और हीरे जवाहरात के जेवर लेके आई और लाकर भिखारी को देने लगी। भिखारी ने कहा, माई ये सब मेरे किस काम के, क्या करूँगा मैं इनका। मुझे तो एक मुट्ठी अनाज दे दो, जिससे मैं रोटियां पकाकर खाकर अपना पेट भर लूँगा। तब रानी ने कहा, काम के तो ये हमारे भी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको लेकर जाओगे तो आपका कुछ समय आसानी से बीत जाएगा और आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिखारी ने मना किया कि मैं दक्षिणा में रुपए पैसे धन जेवर कुछ नहीं लेता, मुझे बस खाने के लिए अनाज चाहिए। लेकिन रानी ने कहा, कोई बात नहीं, जिस तरह आपके पास इनका उपयोग नहीं, हमारे पास भी इनका उपयोग नहीं है। आप ही है एक जो मुझसे अनाज मांग रहे हैं, वरना तो कोई हमारे हाथ का दिया पानी तक नहीं पीते। अगर हम चिड़िया और पक्षियों के लिए पानी रखते हैं तो वो भी चहचहाते हैं कि इनके हाथ का दिया पानी हम नहीं पिएंगे, हमारे भी बच्चे मर जाएंगे। ये कहकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। अब रानी को साधु महाराज ने किसी तरह चुप कराया और कहा, बेटी ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दो, मैं तेरे घर का पानी और अनाज ही लेने आया हूँ। ये कहकर साधु महात्मा को रानी ने अनाज दिया और चुपके से उसके झोले में वो सोने चांदी के हीरे जवाहरात को डाल दिया। अब साधु इस बात को देखकर बहुत ही दुखी हुआ और उसको बहुत ही गुस्सा भी आया। लेकिन साधु ने सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए,
इसलिए वह सीधा इंद्रलोक में पहुंचा। इंद्रलोक में जाकर उन्होंने भगवान इंद्र से पूछा कि भगवान आप हमें बताइए कि जब ये राजा इतनी दान दक्षिणा करता है और इतना महात्मा और ज्ञानी है, इतना दयावान है, तो क्या इसके भाग्य में एक संतान नहीं है? तब भगवान इंद्रदेव ने अपनी दैविक दृष्टि से देखा और कहा, संतान तो इसके भाग्य में है, लेकिन वह संतान का सुख नहीं भोग पाएगा। तब साधु महात्मा ने कहा, वह किस तरह है? तब इंद्रदेव ने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का सुख लिखा है, लेकिन इसका पुत्र शादी के समय या शादी होते ही मर जाएगा। अब ये सुनकर साधु महात्मा को दुख भी हुआ और वो वापिस धरती लोक पर आया। धरती लोक पर आने के बाद अब साधु महात्मा ने सोचा कि मुझे राजा को जाकर ये बात बतानी चाहिए और उनकी यह इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। अब साधु महात्मा ने 2 फल लिए। 2 फल लेकर राजा के दरवाजे पर गया और जाकर दरवाजा भीख के लिए खटखटाया। अब दरवाजा खोलने के लिए रानी फिर से आई। रानी ने आकर कहा, महात्मा जी आप फिर से आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर महात्मा ने कहा कि रानी साहिबा आप राजा को बुलाइए, हमें उनसे कुछ काम है। अब राजा भी आया। राजा ने आकर महात्मा से कारण पूछा तो महात्मा ने कहा कि आप संतान सुख से वंचित है, लेकिन आपके भाग्य में संतान है, इसीलिए तुम दोनों को ये फल मैं दे रहा हूँ, इनको आधा आधा बांट कर खा लेना। चांदनी रात में अच्छे से जो अपना बिछाकर कोई बिछोना उस पे बैठकर चांद की किरणों में इन फलों को खा लेना, तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है, समझ नहीं आ रहा मैं आपको बताऊं या नहीं। इस पर राजा घबराया और राजा ने फिर से पूछा कि नहीं महात्मा जी, जब आपने बात शुरू ही कर दी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बात को पूरा भी कर दीजिए, वरना मेरे मन में चिंता भरी रहेगी। ये सोचकर अब महात्मा जी ने कहा, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आपके भाग्य में संतान प्राप्ति तो है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। तब राजा ने कहा, वो कैसे? तो महाराज ने बताया कि तुम्हारी संतान शादी के समय या शादी होते ही मर जाएगी। अब राजा ने सोचा, कहाँ पुत्र प्राप्ति होने वाली है, आज तक हमने इतने यतन किए, विवाह के इतना समय बीत गया, अब तक हमें कोई संतान नहीं हुई, तो अब क्या होगी, लेकिन करने में जाता ही क्या है, एक बार हमें संतान की प्राप्ति तो होगी। ये सोचकर राजा रानी जैसे चांद की किरणें आई, चांद की किरणों में आधी रात में बिछोना लगाकर चंद्रमा देव को प्रणाम करके वो फल आधे आधे बांट कर खा लेते हैं। अब वो दोनों आधे आधे फल को बांट कर खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बीता, रानी राजा के पास आई। रानी ने राजा को आकर बताया कि खुश हो जाइए, आपके वंश का वारिस आने वाला है, मेरे गर्भ से एक बच्चा जन्म लेने वाला है, मेरा गर्भ अब खाली नहीं है, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। जब ये खबर राजा को रानी ने दी तो राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी, क्योंकि उनको तो पता था कि उनकी संतान का सुख निश्चित नहीं है, क्योंकि उनकी संतान विवाह के समय ही मर जाएगी। लेकिन कुछ समय ऐसे ही बीतता रहा।
अब राजा के पास एक रानी काम करती थी, राजा के पास एक नौकरानी काम करती थी। नौकरानी ने जब देखा रानी गर्भ से है तो रानी का बहुत ध्यान रखने लगी। रानी की दिन रात सेवा करती और सौभाग्य की ही बात है कि उस समय वह नौकरानी भी गर्भ से थी। उसके गर्भ में भी एक बच्चा पल रहा था। अब वो दोनों, रानी भी उसको कहती कि बस मुझ पर ध्यान ना दो, तुम भी खाना खाती रहना और मुझे भी खिलाती रहना। दोनों ने बहुत ही अच्छे से एक ही समय पर बहुत ही सुखपूर्वक तरीके से रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और नौकरानी ने एक बेटी को जन्म दिया। अब दोनों बहुत खुश थी, वो बेटी को पाकर खुश थी और रानी राजकुमार को पाकर खुश थी। राजकुमार के चेहरे की लाली इतनी दिव्य थी कि हर कोई उसको देख सकता था कि यह तो बहुत ही दिव्य दृष्टि वाला बालक है। कितना सुंदर मुख है, कितने सुंदर नैन नक्श है और कितने सुंदर प्यारे प्यारे होठ हैं। जो भी आए वही राजकुमार को बस देखता ही रहे। वहां नौकरानी की बेटी भी सुंदरता में कुछ कम न थी, वो भी बहुत ही सुंदर थी। अब दोनों का लालन पालन रानी ने कहा कि देखो नौकरानी, तुम भी महल में ही काम करती रहा करो, तुम्हारी भी बच्ची पलकर बड़ी हो जाएगी और मुझे भी राजकुमार को पालने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम दोनों अपने बच्चों को आराम से पाल लेंगे। अब नौकरानी भी वहीं रहने लगी, अपनी बेटी की देखभाल करती, राजकुमार का ध्यान रखती, रानी राजा का ध्यान रखती। अब समय बहुत अच्छे से और सुखपूर्वक तरीके से चल रहा था। दोनों राजकुमार और नौकरानी की बेटी साथ साथ पले और बड़े हो गए। अब कुछ समय बीता तो राजकुमार शादी के लायक हो गया। जगह जगह से इतना अच्छा राजा और इतना सुंदर और बहुत ही गुणवान उसका राजकुमार, तो उसके लिए रिश्तों की कोई कमी न थी और जगह जगह से रिश्ते आने लगे। लेकिन राजा उसी डर के कारण मना कर देता कि नहीं, मैं मेरे बेटे की शादी नहीं कर रहा। अब ये बात जो चलने लगी तो राजा की बात सब जगह फैलने लगी कि राजा का राजकुमार इतना बड़ा हो गया लेकिन राजकुमार की राजा शादी नहीं कर रहा, इसका क्या कारण है। लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं मानी और राजकुमार की शादी नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसका देहांत, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए उसने नहीं की। फिर एक जगह से एक सुंदर अच्छे से राजा के यहाँ से उस राजकुमार के लिए एक रिश्ता आया और बहुत सारा दान दक्षिणा भी लोभ के रूप में देने के लिए कहा गया। लेकिन राजा ने कहा, आप मुझे माफ कीजिए, मैं अपने बेटे की शादी किसी भी राजा की बेटी से नहीं करूँगा। मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर में करूँगा ताकि किसी गरीब घर की बेटी के भी भाग्य उदय हो सके, वो भी राज सुख का योग प्राप्त कर सके, राज सुख को भोग सके। मैं चाहता हूँ कि एक गरीब घर की लड़की ही मेरे घर में बहू बनकर आए। तो किसी ने सुझाव दिया, तो क्यों ना आप अपनी नौकरानी की बेटी की शादी ही अपने राजकुमार के साथ कर दो, वो तो यहाँ रही पली है, आप भली भांति उसको जानते भी हो, कोई दिक्कत भी न होगी। अब राजा को भी ये बात सही लगी। राजा ने रानी से बात की, राजा रानी दोनों ने मिलकर नौकरानी से बात की कि हम राजकुमार की शादी तुम्हारी बेटी से करना चाहते हैं, कहो तुम्हारा क्या कहना है। तब तो नौकरानी के पांव तले से जमीन निकल गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। वह बोली, महाराज अब मैं क्या ही कहूँ,
मुझे तो कुछ सुख समझ नहीं आ रहा। मुझ जैसी गरीब की बेटी की शादी एक राजा के बेटे के साथ होगी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। सौभाग्य की बात है, नौकरानी ने भी हाँ कर दी। राजा ने बड़े ही धूमधाम से नौकरानी की और बेटी की और अपने राजकुमार की शादी कर दी। दोनों की शादी की और उस रात वो दोनों आराम से सो गए। घर में बहुत सारे मेहमान भी आए थे। सब जगह खुशियों का माहौल था। बहुत ही दिव्य तरीके से जो राजकुमार की और नौकरानी की बेटी की शादी की गई थी। अब सब चारों तरफ बातें चल रही थी, राजा की सोच कितनी अच्छी है कि एक गरीब घर की बेटी को दुल्हन बना लिया, कितना अच्छा राजा है। सब ये बात कहते थे, लेकिन हुआ वो वही जो भाग्य को मंजूर था। उसी रात राजा के बेटे की मृत्यु बंद हो जाती है। अचानक से सिर में बहुत तेज दर्द उठा और उसकी सांसें बंद हो गई। ये देखकर अब वो जो नौकरानी की बेटी थी जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी, हाथ पैर पीटने लगी। सब इकट्ठा हो गए और राजा रानी समझ गए कि क्या कारण है इसके रोने का, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि उनके भाग्य में बेटे का सुख तो है, प्राप्ति तो है, लेकिन सुख नहीं है। अब राजा रानी भी, जिनका एक जवान बेटा चला जाए उस माँ बाप के पास क्या रहता है, रोए और चिल्लाए। सब बहुत ही बुरी तरह से शोक में थे। सब कहने लगे रानी नौकरानी की बेटी कितनी ही वो दुर्भाग्यशाली है राजा के लिए। जैसे ही राजा के बेटे से शादी की उसके बेटे की मृत्यु हो गई। ये तो पापिन है, इसका तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है, इसको महल से निकाल देना चाहिए। उसकी नौकरानी की बेटी की माँ भी उसको कहने लगी, अरे पापिन, जैसे ही तेरी शादी हुई तेरा तो पति ही मर गया, कैसा भाग्य लिखवा कर लाई है। तुझे तो अब भगवान भी अपने घर में जगह नहीं देंगे, तू तो शादी के समय ही विधवा हो गई। ये बात कह रही थी जब वो अपनी बेटी को, तो राजा ने रोका कि सुनो, अब ये मेरे घर की बहू है, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की बहू को कोई भी इतना गलत सलत बोले, इसलिए आप चुप हो जाइए। मेरे लिए यह है मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों है। मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा, अपने घर में रखूंगा और अपने बेटे का रूप इसके रूप में देखूंगा। ये कहकर राजा ने जब बात कही तो सबके बीच चर्चा होने लगी कि राजा तो सच में ही बड़ा नेक दिल है। इतनी बड़ी अनहोनी हो गई लेकिन फिर भी किसी पर दोष नहीं लगा रहा है। कितना अच्छा है, ऐसा तो शायद ही कोई होगा। फिर कुछ समय के बाद सब कहने लगे कि इसके बाल कटवा दो, ये विधवा है, इसके कपड़े, रंगे हुए कपड़े छुड़वा दो। तो राजा ने कहा, नहीं, क्यों कटवा दूं इसके बाल, जो होनी थी वो होकर रहती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। एक तो इस बेचारी को इतना दुख मिला है, ऊपर से इसको और परेशान करूं, ऐसा मेरा मन नहीं मांगता। लेकिन वह नौकरानी की बेटी बहुत सदमे में थी, उसको बड़ा दुख था। वो बहुत खुश थी कि उसकी शादी राजकुमार से हुई। दोनों साथ पले थे, बड़े थे, एक दूसरे को जानते थे, तो दोनों ही बहुत खुश थे। अब वह दिन रात बैठी रोए, ना उसको खाने का पता, ना उसको सोने का पता। वैसे ही समय बीतता रहा और एक दिन न जाने कैसे वो पागलपन में घर से निकल गई। चलते 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 बावली हो गई थी, उसको पता ही नहीं वो कहाँ जा रही। एक कुटिया के बाहर जाकर बैठ गई। एक कुटिया में से साधु महात्मा आए, उसकी ऐसी हालत देखी, उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो? लेकिन वो बावली क्या बताए, वो तो बावली हो गई, चुपचाप सुनसान होकर वहां बैठी थी। अब महात्मा समझ गया कोई बेचारी विधवा है, शादी के कुछ दिन उपरांत ही शायद विधवा हो गई और घर वालों ने निकाल दिया होगा, इसलिए उसके माथे पर गंगा जल के छींटे लगाए और उसको अपनी बेटी मानकर अपनी कुटिया में रख लिया।
ऐसे ही वो कुटिया में रहने लगी। वो ब्राह्मण बहुत ही ध्यान रखता था उसका, और उसको अच्छा खाने को देता, अच्छा पहनने को देता, एक बेटी की तरह प्यार करता। और वहाँ राजा रानी दुखी हुए कि बेटा तो चला ही गया था, अब बहू भी चली गई। बहुत ढूंढ भाल करवाई लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे ही वो ब्राह्मण के पास रहने लगी। पास में ही गंगा नदी थी। एक दिन वो गंगा नदी की ओर चल पड़ी। वो बावरी देखे ही ना कि कहाँ जा रही है। वहां जाकर वो गंगा नदी में गिरने ही वाली थी कि एक धोबिन वहां पे कपड़े धो रही थी, उसने उसे पकड़ लिया। अब पूछा और उससे पूछा कि क्या हुआ, किसको ढूंढ रही हो, क्या हो गया जो तुम्हारा ध्यान भी नहीं है। तो उसने कहा कि क्या तूने मेरे पति को देखा है, लोगों ने उसे गंगा में दफनाया है, ना जाने अब वो कहाँ पर है। तो वो धोबिन बोली, बहन बहुत आश्चर्य की बात है, मैं यहाँ रोज सुबह 4 बजे कपड़े धोने आती हूँ और एक आदमी गंगा से बाहर निकलता है और सूर्य देव को जल देता है और जल देकर कहता है, हे भगवान, मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी को खुश रखना। मैं तो अभागा, उनकी सेवा न कर सका, आप उनको सुख और शांति प्रदान करना। अब उसने को यकीन हो गया कि ये तो शायद मेरा पति ही कर सकता है, तो उसने उसको देखने की इच्छा जताई। तो धोबिन ने कहा कि तुम 3 बजे कल आ जाना, 4 बजे वो नदी से बाहर प्रकट होता है, तो तुम उसको खुद देख लेना। मैं तो काफी समय से देख रही हूँ, 2 साल बीत चुके मुझे ये देखते देखते। एक दिन भी ऐसा नहीं कि वो एक सुंदर से मुख वाला जैसे कोई राजकुमार हो नदी से निकलकर बाहर न आए। अब उसको पूरा यकीन हो गया। वो बावरी कुटिया में गई, इधर उधर भटकी, लेकिन उसको कहाँ नींद आने वाली थी। रात 12 बजे ही नदी के किनारे आकर बैठ गई। 4 बजे जब वो 4 बजे तो गंगा नदी से वो राजकुमार निकला, निकलकर सूर्य देव की तरफ मुंह करके जल देने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मेरे माता पिता और मेरी पत्नी को सुखी रखना, उनको कोई दुख न देना, मैं तो उनकी सेवा न कर सका। जैसे ही राजकुमार बाहर निकला, बावरी ने उसे पहचान लिया। अब बावरी ने झट से उसके हाथ की कलाई पकड़ ली और राजकुमार भी भौचक्का रह गया कि ये कैसे हो गया। उसने भी अपनी पत्नी को पहचान लिया और कहा कि तुम यहाँ कैसे आई हो। उसने कहा, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़कर चले गए, मेरा क्या हाल होगा ये भी आपने न सोचा। अब सबने ये कहने पर राजकुमार ने कहा, देखो, ये संभव नहीं कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं या तुम्हारे पास रुकूं। मैं तो मर चुका हूँ, अब मैं जीवित नहीं हो सकता, इसलिए तुम कृपा करके वापस घर चले जाओ और मेरे माता पिता का ध्यान रखना। उसने कहा, कौन से माता पिता, कौन सी माँ, मैं तो सबको छोड़ कर आ गई, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आपके लिए पागल हुई फिर रही हूँ, अब मैं आपको चाहे जो हो जाए नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा, तुम मेरी कलाई छोड़ दो, मेरे जाने का समय हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी और राजकुमार ने गंगा नदी में छलांग लगाई तो वो जो उसकी पत्नी थी वो भी गंगा नदी में साथ साथ ही कूद गई। अब दोनों गंगा नदी के जरिए सीधे इंद्रलोक में पहुंचे। इंद्रलोक में पहुंचकर सब कहने लगे, ये किसको लेकर आए हो, यहाँ जीवित मनुष्य नहीं आ सकते। तो राजकुमार ने कहा, ये मेरी पत्नी है, जब मैं गया तो इसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे नहीं वापस नहीं आने दे रही थी और फिर मेरे साथ ही सती की तरह चली आई। इस पर इंद्र ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को घर भेजो। बहुत तरह से समझाया, बहुत लोगों ने समझाया, पर वो पागल मानने को तैयार नहीं थी। उसने भगवान से आग्रह किया कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे एक छोटे से कोने में यहाँ रहने की जगह दे दो, मैं चुपचाप पड़ी रहूंगी।
पर मुझे मेरे पति से दूर मत करो, मुझे मेरे पति से अलग मत करो। इस पर इंद्रदेव को भी उस पर दया आई और कहा ठीक है, जाओ रह लो। ऐसे ही वो दोनों रहने लगे, पति पत्नी का सुख भोगा। और सौभाग्य की बात है, काफी समय बीतने के बाद वह नौकरानी की बेटी गर्भवती हो गई। अब जब वह गर्भवती हुई तो राजकुमार ने ये बात राजा इंद्र से बताई कि ये तो ऐसे ऐसे हो गया, अब ये एक नहीं, यहाँ पर तो 2 इंसान हो जाएंगे। इस पर इंद्र ने कहा अब चाहे जो हो जाए, इसको वापस पृथ्वीलोक पर जाना ही पड़ेगा। तो इस पर वह रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं पृथ्वीलोक पर कैसे जाऊंगी, भला मुझे अब कौन अपनाएगा। तो उसने कहा कि तुम अपने पास वापस अपने सास ससुर के पास जाओ और अपनी माँ के पास जाओ। इस पर उसने कहा कि आप मेरी तरफ भी तो देखिए, मुझे कौन अपनाएगा, कौन यकीन करेगा अगर मैं उसको अपनी कहानी बताऊंगी कि ऐसे ऐसे ये मेरे गर्भ में जो पल रहा है ये मेरे पति का ही बच्चा है। नहीं, सब समझेंगे कि ये नाजायज लेके आई है या बावरी के साथ कुछ गलत काम हो गया है। आप मुझे कृपा करके इसका रास्ता बताएं, नहीं तो आप मेरे पति को भी साथ भेजिए। इस पर राजा इंद्र ने कहा कि तुम्हारे पति को तो हम साथ नहीं भेज सकते, लेकिन एक रास्ता है, तुम वहां पर उनकी बहू बनकर मत जाना, तुम बावली बनकर ही जाना। तुम्हारी सास बहुत दयावान औरत है, वो तुम पर दया जरूर करेगी और तुम्हें महल में जगह जरूर देगी। जैसे जैसे हम कहते हैं, सांझ डले वहां जाना और उनसे बात करना। अब बावरी बनाकर उस नौकरानी की बेटी को धरती पर भेजा गया। अब धरती पर वो आई, शाम का समय हो गया था, दोनों समय मिल रहे थे। नौकरानी अंदर दिया जला रही थी और रानी चुपचाप गुमसुम बैठी रोए जा रही थी। जिसका जवान बेटा चला जाए उसके लिए तो वह पीर रोज नित दिन नई हो जाती है। दिन चाहे कितने भी बीत जाए, वो पीड़ा कभी भी उनके दिल से नहीं बीत पाती है। ऐसे ही वहां पर वो बावरी गई। बावरी ने जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई कि कोई कुछ खाने को दे दो। अब उसका वेश भी बदला हुआ था, गर्भ से भी थी और पागलों की तरह काला कंबल ओढ़े, बाल फैलाए और पागलों जैसी ही लग रही थी। तो ना नौकरानी ने पहचाना ना रानी ने पहचाना। नौकरानी ने आकर उसको रोटी दी। रोटी देने पर उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी जगह अंदर आने को दे दो, मैं बैठकर खा लूंगी, नहीं तो यहाँ कोई कुत्ता मेरे हाथ से छीन ले जाएगा। इस पर रानी ने कहा नहीं, अब मैं महल में किसी को नहीं आने देती, चाहे जो हो जाए। जब से मेरे साथ ये सब हुआ है मुझे भगवान से विश्वास उठ गया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर राजा भी वहां आ गया और आकर कहने लगा कि क्या बात है। तो नौकरानी ने सब बात राजा को कही। राजा ने रानी को समझाया और कहा कोई बात नहीं, बेचारी खाना खाएगी और चली जाएगी, हमारा भला क्या लेकर जाएगी, इसको बैठकर खाना खाने दो। अब वो बावरी आई अंदर और खाना खाने लगी और खाना खाकर कहने लगी इतनी रात हो गई है और मैं इस अवस्था में कहाँ जाऊंगी, आप मुझे बस रात बिताने का समय दे दो, मैं यहाँ पे रात बिता लूंगी। इस पर रानी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं किसी अनजान को अपने घर में नहीं रखूंगी। इस पर राजा को उसकी अवस्था देखकर दया आई और नौकरानी ने भी कहा रानी आप इसको रहने की जगह दो, इसकी अवस्था देखो, ये एक बच्चे को जन्म देने वाली है, शायद इसका बच्चा कभी भी हो जाए और बावली भी लग रही है, इसलिए इस बावली को इस महल में रात बिताने का समय दे दो, दिन के समय चली जाएगी, नहीं तो रात भर हम भी ये सोचते रहेंगे कि हमने उसकी मदद नहीं की, पता नहीं कहाँ बच्चे को जन्मेगी या कोई जीव जंतु उसको खा जाएगा। रानी को बहुत समझाया। राजा और नौकरानी दोनों उसको अंदर ले गए और ले जाकर उसको कहा कि तुम रात अच्छे से बिताओ, सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। तब उसने कहा ठीक है।
थोड़ा सा ही दूर रानी भी सो रही थी, नौकरानी भी सो रही थी। रात का समय बीता और एक बात और, वो अपने पति से वादा करा के आई थी कि तुम मुझसे मिलने रोज जरूर आया करोगे। इसी वादे के साथ मैं पृथ्वीलोक पर जाती हूँ और उसके पति ने वादा भी किया था कि हाँ मैं तुमसे मिलने रोज आऊँगा। इस पर रात बिताने के लिए अब जैसे वो वहाँ पर सो रहे थे, रात्रि 12 बजे का समय हुआ और उसको बच्चे की उत्पीड़न शुरू हो गई। बच्चे की जो पीड़ा होती है बच्चा गर्भ से आने की, वो पीड़ा शुरू हो गई। वह थोड़ी सी रोई चिल्लाई। पहले नौकरानी आई, फिर रानी भी वहाँ आई। अब रानी ने सोचा कि अगर इसके बच्चे को कुछ हो गया तो ये पाप भी हमारे ही सिर लगेगा। इससे अच्छा तो हमें दाई को बुलाकर इसका अच्छे से बच्चा करा देना चाहिए। तो उसने राजा को जगाया और राजा को कहा कि जाइए आप दाई को बुला कर लाइए, इसकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। अब राजा दाई को बुलाने के लिए गया। दाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और राजा को कहा कि आप यहाँ कैसे, मेरे घर आप कैसे आए? आपके पास तो न कोई बहू है ना रानी गर्भ से है, फिर भला आप किस काम से यहाँ आए हो? तो राजा ने कहा कि मेरे घर में एक मुसाफिर के यहाँ बेचारी पागल है और बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम चलकर उसकी मदद करो। अब दाई भी दौड़ी चली आई, आकर उसके बच्चे को जन्म दिलाया। इतना सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा देखकर रानी के होश उड़ गए और रानी के मुंह से अवाक ही निकल गया, ये तो बिल्कुल मेरे राजकुमार का चेहरा है, इस बावरी के गर्भ से कैसे हो गया? और नौकरानी भी देखकर एकदम से दंग रह गई। अब रानी के दिल और दिमाग में अपने राजकुमार की सारी चीज़ें घूमने लगी। अब वो एक बार बावली को देखे और एक बार उसके बच्चे को, लेकिन उसने अपने मन को समझाया और कहा कि आज मेरे घर में किलकारी गूंजी है, कल को ये इसको लेकर चली जाएगी, इसलिए खुश क्यों होना? क्या पता कौन है लेके चली जाएगी, मुझे इससे क्या मतलब। अगले दिन सुबह हुई और वो अब उसकी ऐसी अवस्था थी कि उसको ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ से निकल जाओ। कहा कि कुछ दिन तो तुम रुक लो और फिर अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाना। अब रानी के मन में आया कि जैसा भी है जो भी है, घर में किलकारी तो गूंजी, मेरे महल में एक बार फिर से बच्चे की आवाज़ तो आई और वो उसके पास उस बच्चे को अच्छे से नहलाया खिलाया और उस बावली को भी अच्छा सा खाने के लिए दिया, उसकी भी पूरी सेवा की। नौकरानी और रानी ने उसको बिल्कुल अपनी बेटी और बहू को जिस तरह रखते हैं उस तरह रखा और उसको खाने पीने को दिया। और राजा भी कहीं ना कहीं मन में खुश हो रहे थे कि चलो थोड़े दिन की ही सही, बहुत समय के बाद महल में खुशियां तो आई। रात बीती, रात का समय था, रानी भी जाग रही थी। उसी समय राजकुमार ने आकर दरवाजा खटखटाया। बावरी काला कंबल ओढ़कर जाकर बात करने लगी। राजकुमार ने कहा, कहो कैसा है हमारा बच्चा, किसने जन्माया, किसने तेरी मालिश की, किसने तुझको नहलाया? अब उस बावरी ने कहा कि मेरे बच्चे को बच्चे के दादा ने दाई बुलाई, दाई को बुला कर लाया, दाई ने जन्माया, मेरी सास ने मुझको खिलाया और नहलाया और मेरी माँ ने मुझे अच्छे से जो मेरी सेवा और पानी भी किया। सब परिवार बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इस पर रानी जो थी वो सारी बातें सुन रही थी। रानी बड़ी हैरान हुई। रानी ने राजा से कहा कि उठिए और देखिए, ये तो अपने राजकुमार की आवाज़ है, मुझे लग रहा है कि मेरा राजकुमार आया है। इस पर राजा ने कहा कि हम उसके गम में इतना चूर हो चुके हैं कि हर जगह हमें वही दिखाई देता है, कोई नहीं है बाहर, कोई कुत्ता बिल्ली होगा
अगर यकीन ना हो तो जाकर देखो। अब राजकुमार का जाने का समय हो गया था और राजकुमार भी वहां से चला गया। बावरी अंदर की तरफ आ रही थी तो रानी ने पूछा कि कौन आया था। तो बावरी ने कहा कुत्ता बिल्ली आया होगा, मुझे तो नहीं पता। अब रानी उस बावली के बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। उसको अच्छे से खिलाती नहलाती और जैसे ही उसका जो पूरी रस्म और जो पीलिया रस्म होती है उसमें वही उसको दिया जो उसने अपने बेटे की छठी पे उसको दिया था। अच्छे से छठी भी मनाई, गीत समारोह भी करा दिया और फिर उस बावरी से कहा कि तुम तो कुछ दिनों के बाद चली जाओगी, फिर से मेरे महल में मायूसी छा जाएगी, भला तुमसे क्या लगाव रखना। बावली ने कहा नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं तो यहाँ जिंदगी भर रहने को तैयार हूँ और इस बच्चे को आपको ही सौंप दूंगी। मेरा भला इस दुनिया में है ही कौन, मैं तो वैसे भी ठहरी बावली, आपको दिखाई नहीं देता। मेरा तो विधवा भेष है, मेरे तो पति भी अब इस दुनिया में नहीं है। अब रानी के मन में खुशी थी और रानी ने फिर से दोनों सो गए। रानी ने कहा राजा से आज हम जग कर देखेंगे कि कौन यहाँ है आता है। इस पर आज फिर राजकुमार आया और रानी जग रही थी। बावरी उससे मिलने के लिए गई। राजकुमार ने फिर से पूछा किसने खिलाया, किसने नहलाया, किसने की तेरी सेवा। तो बावरी ने बताया कि बच्चे के दादा ने खाना ला कर दिया, सास ने खिलाया, मेरी माँ ने बनाया था। तो रानी वहां पर जग रही थी। रानी ने भी राजकुमार राजा को दिखाया तो राजा भी भौचक्का रह गया। दोनों दौड़े दौड़े बावरी के पास आए और आकर कहा कि तुम कौन हो और किससे बात कर रही थी, हमने देख लिया है, साफ साफ कहो। नौकरानी भी वहां आ गई और रानी कहने लगी कि तुम मेरे राजकुमार से बात कर रही थी, मैंने देख लिया। तुम मेरे राजकुमार को कैसे जानती हो और हम आए तो उसको क्यों भगा दिया। चाहे जो हो जाए हमें इन बातों का जवाब दे दो। राजा कहने लगा नौकरानी को ये तेरी ही बेटी है, पहचान ले इसको और अब कह अपनी बेटी को कि हमें हमारे बेटे से मिलवा दे, चाहे एक बार मिलवा दे, मैं अपने बेटे को मिलना चाहता हूँ। तो बावरी ने सारी बातें, सारी कहानी राजा और रानी को कह सुनाई और कहा कि अगर आप मिलना चाहते हो तो कल ये कंबल ओढ़ कर यहीं बैठ जाना, कल भी इसी समय वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। इस पर राजा ने कहा ठीक है। रात्रि का समय हुआ, राजकुमार आया, आकर वही बात पूछी। साथ में ही राजा कंबल ओढ़कर छुप कर बैठा था। जैसे ही राजकुमार अंदर घुसा, राजा ने पीछे से राजकुमार को ऐसे दबा लिया और कहा कि बेटा अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए अब मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैं हर काम, हर वो चीज इस दुनिया की करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुझे जाने नहीं दूंगा। इस पर राजकुमार ने कहा देखो पिताजी, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं तो मर चुका हूँ और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर राजा ने कहा नहीं, तुम्हें इतना समय हो गया इंद्रलोक में तो तुम्हें वापस आने का रास्ता भी पता होगा। तुम बताओ क्या जतन मैं करूं कि तुम वापस आ जाओ। इस पर राजा के बेटे ने राजकुमार ने कहा कि पिताजी आप हवन और यज्ञ कराइए, सभी देवी देवताओं को न्योता दीजिए। जब आप उन सभी को न्योता दोगे तो वो सब आएंगे, सबको अच्छे से खाना खिलाना, सेवा खातिरदारी करना। सबसे आखिर में एक बूढ़े महात्मा आएंगे, उनके साथ 5 बच्चे रहेंगे। उन बच्चे रूप में मैं भी होगा, जो सबसे आगे और सबसे बड़ा होगा वो मैं ही होगा। आखिर में उनकी सेवा करने के बाद वो कहेंगे कुछ मांगो तो आप मुझ पर ही हाथ रखना और कहना कि मुझे ये दे दो, हो सकता है मैं आपके पास वापिस आ जाऊं।
राजा ने कहा ठीक है बेटा। तब उस राजकुमार ने कहा पिताजी अब मुझे जाने दीजिए। इस पर वो वापिस इंद्रलोक को लौट गया। अब राजा ने बहुत हवन बड़ा यज्ञ रचाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, देवी देवताओं का आह्वान किया, उनको भोजन कराया, लोगों को भोजन कराया। जब सारा काम निपट गया, सब कुछ हो गया, तो एक बूढ़े महात्मा महादेव भगवान स्वयं बूढ़े महात्मा के रूप में आए। उनके साथ 5 बच्चे थे और बच्चे रूप में राजकुमार भी था। वो लोग आए, बहुत अच्छे से खाना खिलाया, मलमल के पैर धोए, उनसे आशीर्वाद लेने लगे। तो महादेव ने कहा कि कहो क्या मांगते हो। इस पर राजकुमार ने कहा नहीं भगवान बाबा मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है, धन धान्य संपत्ति सब चीजों से भरपूर हूँ, तो भला मुझे क्या चाहिए। इस पर बूढ़े बाबा ने कहा नहीं कुछ भी मांगो जो तुम्हारे मन में है, आज मैं तुम्हें देकर चला जाऊंगा। इस पर राजा ने वो जो सबसे पहले नंबर पर बैठा था उस बच्चे पर हाथ रखते हुए कहा अगर आपको कुछ देना ही है तो ये मुझे दे दीजिए। इस पर बाबा ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, तुम हीरे जवाहरात धन कोठी राज्य जो चाहते हो वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये तो संभव नहीं है। इस पर राजा ने कहा नहीं अगर आपको कुछ देना है तो ये देते चले जाइए, नहीं तो अपना वादा अपना वचन तोड़कर आप यहाँ से जा सकते हैं। तब महादेव ने कहा ठीक है वादा और वचन तो हम नहीं तोड़ेंगे, देने को कहा है तो देकर ही जाएंगे, रख लो तुम इसे अपने पास और हम जा रहे हैं वापस अपने लोक को। ये कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और राजा के बेटे राजकुमार को वापस उसी रूप में छोड़कर चले गए। अब राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न था। बावली की बेटी भी उससे लिपट लिपट कर रोए, नौकरानी भी खुश हो गई। ऐसे है भगवान महादेव की भक्ति करने वाले, हमेशा चाहे उनको कितनी भी परीक्षा देनी पड़े अंत में उनका भला ही होता है। किस तरह एक पुत्र मरकर जीवित हो जाता है, ये एक बहुत ही पुरानी और सच्ची कहानी बताई जाती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर से किया करो और लाइक किया करो। धन्यवाद।